हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीकेस ट्रैवल टेल्स में। आज है 30 दिसंबर और हम निकल चुके हैं गढ़वाल हिमालय की गोद में बसा हुआ चोपटा वैली, जहां पर हम दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ महादेव और चंद्रशिला शिखर विजिट करेंगे। हमारी यात्रा चोपटा की ओर एक सुंदर ड्राइव से शुरू होती है, जिसे भारत के मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल हिमालय के गोद में बसा हुआ चोपटा के शानदार दृश्य और शांत वातावरण हमारी यात्रा को अविस्मरणीय बनाते हैं। जैसे जैसे हम चोपटा की ओर पहुंचते हैं, बर्फ से ढके घास के पहाड़ों से हमारा स्वागत होता है। बर्फ के पहाड़ों के बीच अपने आरामदायक बेस कैंप में रात गुजारने के बाद आज सुबह, जो कि वर्ष 2024 की अंतिम दिन है, हम तुंगनाथ और चंद्रशिला की यात्रा के लिए तैयार होते हैं। हमारे बेस कैंप में गर्व से लहराता तिरंगा हमें हर कदम पर देशभक्ति की भावना से भर देता है। यह हमारा गर्व और सम्मान है, जो हमें भारत की गरिमा और गौरव की याद दिलाता है। यह झंडा हमारी यात्रा को देशभक्ति के रंगों में रंग देता है। हम यहाँ टेम्पो ट्रैवलर से आए क्योंकि इस क्षेत्र की बस कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। अगर आप भी इस यात्रा की योजना बना रहे हैं तो ट्रैवलर या कार सबसे अच्छा और सुविधाजनक विकल्प है। इससे आपकी यात्रा आरामदायक और सुगम होगी। बर्फ अधिक होने की वजह से कार या ट्रैवलर आगे नहीं जा पाती है, इसलिए आपको बनियाकुंड में 4x4 बोलेरो किराए पर लेनी पड़ती है, जो प्रति व्यक्ति 300 रुपये लेकर आपको चोपटा मार्केट के ट्रैक स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचा देती है। अगर आप बर्फ के समय आ रहे हैं तो फिसलन से बचने के लिए ट्रेकिंग शूज़, क्रैम्पॉन्स और स्टिक ज़रूर साथ रखें। यदि आपके पास यह नहीं है तो आप चोपटा मार्केट से भी इन्हें किराए पर ले सकते हैं, जहां ये बेहद सस्ते दामों पर उपलब्ध है। यह आपकी यात्रा को सुरक्षित बनाएगा। तुंगनाथ की यात्रा जंगलों और बर्फ से ढकी पगडंडियों के माध्यम से एक अद्भुत यात्रा है। 5 किलोमीटर की यह यात्रा चुनौतीपूर्ण और पुरस्कृत दोनों है। हर कदम यह हमें दिव्यता के करीब ले जाता है। तुंगनाथ ट्रेकिंग के दौरान हमने बीच बीच में सुंदर स्थानों पर रुककर थोड़ी मस्ती और आनंद भी किया। आखिर क्यों पल में यूं दीवाना मैं हो गया। इन छोटे छोटे ब्रेक्स ने हमारी यात्रा को और भी यादगार बना दिया, जहां हमने प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लिया और कुछ मस्ती भरे पलों को संजोया। इस यात्रा में आपको रास्ते में कोई भी दुकान नहीं मिलेगी, इसलिए अपने साथ कम से कम 3 बोतल पानी जरूर रखें और कुछ खाने की सामग्री भी रखें। यह आपकी यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाएगा, ताकि आप बिना किसी परेशानी के इस अद्भुत ट्रैक का पूरा आनंद ले सकें। रास्ते में आपको बर्फ से ढकी हुई सुंदर पहाड़ियाँ मिलेंगी। आप इन अद्भुत दृश्यों का आनंद लेते हुए और फोटोग्राफी करते हुए
अपनी यात्रा को और भी यादगार बना सकते हैं। यह अनुभव आपको प्रकृति की अद्वितीय खूबसूरती से रूबरू कराएगा। (12,073 फीट की ऊंचाई पर तुंगनाथ मंदिर तक पहुंचना एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ की दिव्यता और शांति हमें एक अलग ही अनुभव प्रदान कर रही है। हम एक पल लेते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं और इस पवित्र स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करते हैं। तुंगनाथ मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। इसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। पवित्र शास्त्रों और पौराणिक कथाओं के अनुसार यह कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की खोज शुरू की, जो उन्होंने युद्ध में अपने संबंधियों और गुरुओं को मारकर किए थे। वे काशी गए, लेकिन भगवान शिव उनके खून की बहे वजह से नाराज होकर हिमालय के केदार गांव चले गए। जब पांडव वहां पहुंचे और उनका पीछा किया तो वे एक बैल के रूप में परिवर्तित हो गए, और जब भीम, जो कि पांडवों में सबसे बलवान थे, उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो वे वहां से गायब हो गए और 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। इन सभी स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। तुंगनाथ इस केदार खंड का दूसरा मंदिर है और यहाँ भगवान शिव की भुजाओं की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। बाद में पांडवों ने इन सभी 5 स्थानों पर मंदिरों का निर्माण किया। यहाँ की वास्तुकला अद्वितीय है और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित यह मंदिर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। तुंगनाथ से हम दोपहर में चंद्रशिला की ओर अपनी चढ़ाई जारी रखते हैं। चढ़ाई खड़ी है, लेकिन हिमालय की ऊंचाइयों से दृश्य और प्रकृति की सुंदरता हमें प्रेरित करती रहती है। लगभग 3:30 बजे हम चंद्रशिला पहुंचते हैं। हिमालय की चोटियों जैसे नंदा देवी, त्रिशूल, केदार, बंदरपूंछ और चौखंबा के पैरानोमिक दृश्य अविस्मरणीय हैं। यह क्षण हिमालय की ऊंचाइयों से दुनिया को देखते हुए वास्तव में जादुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रशिला का संबंध भगवान राम से है। कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद चंद्रशिला पर ध्यान किया था। इस पवित्र स्थल को आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने का स्थान माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार चंद्रमा के देवता चंद्र ने यहाँ तपस्या की थी, जिससे इस शिखर का नाम चंद्रशिला पड़ा। हमने यहाँ बर्फ में खूब मस्ती की और बार बार बर्फ में गिरकर सो गए। बर्फ के इस खेल में हमें बच्चों जैसी खुशी और उत्साह मिला। शाम होने से पहले जब हम वापसी कर रहे थे तो ढलते सूरज की नरम रोशनी में पहाड़ों का दृश्य अद्वितीय था। सुनहरी किरणें बर्फ से ढके लैंडस्केप को एक स्वप्निल चमक से भर देती थी, मानो पूरा दृश्य किसी चित्रकार की कल्पना से सजीव हो उठा हो। इस सुरम्य नज़ारे ने हमारी यात्रा के अंत को एक खास एहसास से भर दिया। तुंगनाथ की यात्रा केवल एक ट्रैक नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। यहाँ आकर हमें आध्यात्मिक शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। इस पवित्र स्थान पर आकर हमें एक अनूठी मानसिक शांति और संतोष की अनुभूति होती है। चोपटा, तुंगनाथ और चंद्रशिला की हमारी यात्रा जीवन की साहसिक यात्रा रही है। चुनौतीपूर्ण यात्राओं से लेकर शांत परिदृश्यों तक हर क्षण हमारी यादों में अंकित हो गया है। इस अद्भुत अनुभव में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो
तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट में साझा करें और इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। नए और रोमांचक यात्रा ब्लॉग्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।